ड्रामे के अगले एपिसोड में आपको राहिम और एमन दोनों की शादी दिखाई जाएगी। आखिर होगा कुछ इस तरह से कि राहिम जो कि अपने मॉम डैड से कह चुका है कि आप लोग एमन के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, उसे इंसाफ मिलना चाहिए और मैं उसे इंसाफ दूंगा। एक तरफ राहिम एमन को इंसाफ देने की बातें करता है, लेकिन उसके दिल में गुस्से की आग भड़क रही है सब लोगों के लिए और उसके अंदर एमन भी शामिल है। सब लोग एमन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं कि इसे जेल में बंद करवाना चाहिए। ये बार बार राहिम का नाम ले रही है। आगे जाकर जब राहिम को मालूम होगा कि एमन को गलत मेडिसिन दी जा रही हैं, क्योंकि जब उसकी मॉम डॉक्टर से बात कर रही होंगी तो वो उनकी बातें सुन लेगा। उसकी मॉम कहती है कि इस लड़की को यही मेडिसिन खिलाते रहो, इसकी याददाश्त वापस नहीं आनी चाहिए। अगर इसकी याददाश्त वापस आ गई तो ये अपना मुंह खोलेगी और शहरोज का नाम ले देगी। सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। मेरी बात याद रखना और इसके लिए मुंह बोली रकम तुम्हें मिलेगी। ये सुनकर राहिम के पांव तले जमीन निकल जाती है। इसी वजह से ही राहिम एमन के घर जाएगा और उससे कहेगा कि आपकी बेटी कौन सी मेडिसिन खा रही है। आप लोग मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करें और इसकी मेडिसिन को चेक करें, क्योंकि इसे जो मेडिसिन खिलाई जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि इसकी दिमागी हालत वापस ना आए और ये याद न कर पाए कि असल मुजरिम कौन है। उसके बाबा कहते हैं कि असल मुजरिम तुम हो, तुम दफा हो जाओ। आखिर तुम यहाँ पर क्यों बार बार आ जाते हो हमें अज़ियत देने। लेकिन राहिम कहता है एक बार आप डॉक्टर से जरूर मशवरा कर लीजिएगा और फिर आपको हकीकत मालूम हो जाएगी कि आखिर इसे वो सब कुछ याद क्यों नहीं आ रहा जो वो ये बताना चाहती है। ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब इसके घर वाले काफी ज्यादा परेशान होते हैं। एमन कहती है कि मुझे जाना होगा, एक बार मैं जरूर चेक करवाऊंगी कि आखिर मेरी मेडिसिन ठीक हैं या नहीं। उसकी मॉम जब एमन को लेकर जाती हैं तो डॉक्टर्स उसे चेक करते हैं। उसे बताया जाता है कि आपको जो मेडिसिन दी जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं ताकि आप अपनी जहनी हालत को ठीक ना कर सकें। ये सुनकर एमन के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है कि क्या राहिम सच कह रहा था। अगर राहिम कल्प्रिट नहीं है तो फिर कल्प्रिट कौन है। एक बार फिर से उसका वही ड्रामा शुरू हो जाता है कि वो अपने जहन पर जोर देती है और इसी तरह से उसे चक्कर आना शुरू होते हैं और उसे याद नहीं आता कि राहिम के अलावा भी वहाँ पर शहरोज मौजूद था जिसने ये सारी कार्रवाई डाली है और जो उसे मारना चाहता था, पूल में उसने गिराया था, वही उसे हरास करता रहा था होटल में। ये सारी बातें एमन को कब याद आएंगी। शुरू में ये ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और अब जब एक ही लड़की को बार बार यही दिखाया जाता है कि वो राहिम का नाम ले रही है और उसे हकीकत याद नहीं आ रही तो काफी ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है। अब मजीद इंटरेस्टिंग तो उस वक्त होगा जब राहिम और एमन दोनों की शादी हो जाएगी और राहिम एमन के साथ शादी भी इसलिए करता है ताकि शहरोज को सब लोगों के सामने ला सके। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और सारा खान और दानिश तैमूर के ड्रामे के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।